हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपको मैं पाठ 13 वसंत भाग 3 के पाठ 13 को पढ़ा रही थी, तो उसके प्रश्नोत्तर आपको पिछली कक्षा में करवाया गया है। शेष प्रश्नोत्तर अभी आपको मैं करवाऊंगी। अभी सबसे पहले पाठ का फिर से एक बार सारांश बताते हुए पाठ की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। पाठ है प्रस्तुत पाठ में के माध्यम से लेखक ने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। उन्होंने साइकिल के माध्यम से साइकिल सीखने के माध्यम से उनके जीवन में आए आमूल-चूल परिवर्तन को दिखाया है, उसको दर्शाया है और ये कहा कि किस प्रकार से महिलाओं ने रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी परंपराओं को, बंधनों को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा और उसके माध्यम से उनके जीवन में आत्मनिर्भरता आई, वे स्वावलंबी बनी और अधिकांश और पहिए के आविष्कार ने किस प्रकार उनके जीवन को प्रगति के पथ पर आगे पहुंचाया। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने अपने अनुभव को आपके साथ बांटा है, हम सभी पाठकों के साथ बांटा है कि इसके पहले उन्होंने कभी साइकिल जैसे चीज़ को आंदोलन के लिए प्रयोग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि साइकिल भी एक आंदोलन का माध्यम बन सकता है। एक तरह से इस मूक आंदोलन ने यहाँ इस गांव की, इस ज़िले की महिलाओं के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनके जीवन में आए परिवर्तनों में सबसे मुख्य परिवर्तन था कि वे स्वतंत्र हो गई। अब उन्हें पुरुषों का सहारा नहीं लेना पड़ता था। पहले जैसे उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए उनको अपने घर के पति, पिता या बेटे की सहायता से अपने कार्य संपन्न करने पड़ते थे, परंतु अब वे खुद के पैरों पे हो गई, खुद के पैरों पे खड़ी हो गई और उन्हें कहीं भी जाने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। उसके पश्चात उन्हें उनके आर्थिक स्वावलंबन भी उनके अंदर आया। पैसे वे अपने उत्पाद को आसपास के गांव में दे करके, बेच करके उससे पैसे कमा सकती थी। इसके बाद एक और लाभ उनको हुआ कि वे अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकती थी। उस गांव में पानी की कमी है और स्त्रियों को दूर से पानी लाना पड़ता था, तो साइकिल पे वे 2-3 बर्तनों में पानी रखकर वे ले आती थी। तो इस प्रकार उनको साइकिल ने उनके जीवन में कई क्षेत्रों में, कई आयामों में उनके कई आयामों में उनका विकास किया। मतलब उनका जीवन बहुआयामी हो गया। बहुआयामी मतलब कई क्षेत्र में उनका जीवन स्वावलंबी हो गया। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में, वे कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में, सभी दृष्टियों से वे स्वतंत्र हो गई। अब उन्हें कहीं जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े होकर घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और न ही उन्हें कहीं सूनी जगह पे जाने से डर लगता था। वे आराम से, वे अपने साधन से, अपने इस विनम्र साधन से वे कहीं भी जा सकती थी। इसके पश्चात उन्हें ऐसा कहीं रास्ता अगर ख़राब हो, जहाँ पे परिवहन की व्यवस्था न हो, वहाँ पे भी वे इस साधन से आराम से पहुँच सकती थी। दूर दराज के गांव में भी जा कर के वे अपना सामान बेच के आ सकती थी और इस प्रकार उनका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर गया। उनके जीवन में समय की बचत तो हुई ही, साथ ही उनको धन भी मिला, परिवार भी उनका संपन्न और सुखी हुआ और इस तरह से साइकिल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल डाला।
तो ये है पाठ का सारांश। और इस कार्य में उनको आर साइकिल्स के मालिक से बड़ी सहायता मिली। वास्तव में वहाँ के पुरुषों ने पूरी तरह से महिलाओं का विरोध किया था और बहुत तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया था, परंतु जब उन्होंने देखा कि वे रुक नहीं रही तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपना बोलना बंद कर दिया। इस कार्य की सफलता में आर साइकिल्स के मालिक का सबसे बड़ा योगदान है। और क्योंकि उसने साइकिल उनको उपलब्ध कराया और उसका इसमें निजी स्वार्थ भी था, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ी और उसका व्यापार बढ़ा और इस प्रकार से उसने उन महिलाओं का सहयोग किया, उनको साइकिल उपलब्ध करवाकर उनके जीवन में एक विकास का एक नया आयाम, विकास का एक उनके जीवन को विकास की एक नई दिशा मिल गई। तो इस प्रकार से ये पाठ का सारांश रहा। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से पहले पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न पिछली कक्षा में करवाए गए थे, उसके आगे का कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी और संक्षिप्त प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक से अलग कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? तो आप इसे सहज ही समझ सकते हैं, सहज ही सोच सकते हैं कि पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा। वास्तव में पाठ में पहिया की कहानी है। साइकिल में दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों ने उनके जीवन को गतिशीलता दी। साइकिल के पहिए में एक गतिशीलता है और ये इस गतिशीलता ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो इस प्रकार पहिया ने उनके जीवन में जो परिवर्तन किया, इसी कारण इस पाठ का शीर्षक रखा गया जहाँ पहिया है। और ये शीर्षक हमारे विचार से, हम सब के विचार से, आपके भी विचार से पूरी तरह से उपयुक्त है, ये पाठ के अनुरूप है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शीर्षक की बात से अगला प्रश्न है, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। अब ये प्रश्न आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि आप अपने मन से कोई भी शीर्षक दर्शाइएगा और उसके पक्ष में आपको स्वयं से दो तीन वाक्य में अपने पक्ष को स्पष्ट करना होगा। अगला प्रश्न है, समझने की बात में पहला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए वह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। अब इस प्रश्न का इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जो लोग साइकिल के महत्व को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये समझने की बात है, वे इससे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि साइकिल के माध्यम से उन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आया, उनके जीवन को एक नई दिशा मिली, इस बात को वे ही समझ सकते हैं जिनके जीवन में परिवहन की आने जाने की परेशानी है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। जब जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने मार्ग प्रशस्त करता है, तो उसके लिए कोई भी उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए ऐसा लेखक ने कहा है कि उनके लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज़ चलाने की जैसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि माने एक किसी चीज़ में योग्यता हासिल करके सफलता प्राप्त करने को उपलब्धि करते हैं। तो यहाँ पे उनके जीवन में साइकिल के माध्यम से एक बड़ी सफलता, उनके जीवन को एक नई दिशा मिली, उन्नति के राह पर वे आगे बढ़ी। तो इसीलिए ये पाठ जो है इसीलिए साइकिल जो है उनके जीवन में एक
हवाई जहाज़ चलाने जैसी उपलब्धि या उससे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी उनको मिली। फिर इसमें है कोई इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। समूह बनाकर चर्चा करिए। तो इसमें जैसे कि एक तरह से एक समूह 4-6 लोगों का समूह बनाना है और बना करके हम इसे पे चर्चा कर सकते हैं। वैसे हम अलग से इसको बता देते हैं कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए महत्वपूर्ण है साइकिल चलाना क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को आने जाने में, कहीं भी दूर दराज के स्थान पे जाने में आने में कोई साधन नहीं मिलता है। बस का साधन सभी समय हर समय उपलब्ध नहीं रहता। बस का एक निश्चित समय है और वह एक समय का बंधन है और समय की बचत को देखें, समय की बचत को देखते हुए यदि हम देखें तो ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अलावा वे अपना जो उत्पादन करती हैं उसको ले जाके दूसरे गांव में दे सकती हैं, दूर दराज के स्थान पे जा सकती हैं और अकेले ही कहीं भी वह जहाँ रास्ता खराब हो, जहाँ परिवहन का कोई साधन नहीं, वहाँ भी जा सकती हैं। उनके लिए आर्थिक स्वावलंबन भी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना या बात है। उसके बाद है पुडुकोट्टई पहुंचने के पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह नहीं सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है कि साइकिल हमें हमारे जीवन में लाभ ही देती है, हम उसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी परिवहन का साधन है, जैसे आप स्कूटी ले लीजिए, स्कूटर, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन जो हमें आराम देते हैं, जो हमारे लिए आरामदायक हैं, परंतु वे उसके एवज में कुछ लेते भी हैं। उनको पेट्रोल चाहिए, उनके साथ थोड़ी सावधानी चाहिए, लेकिन यहाँ साइकिल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया है, इसीलिए लेखक ने इसे एक विनम्र सवारी कहा है कि जो लोगों को चुपचाप मुंह बंद किए लाभ पहुंचाती है और उसके एवज में, उसके बदले में उसको कुछ देना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है साइकिल से। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। यहाँ लेखक ये कहते हैं, साइकिल चलाने के विषय में लेखक ने फातिमा से बात की। तो फातिमा वहाँ की ग्रामीण युवती है जो कि एक मुस्लिम परिवार से है। तो आप देखिए यहाँ पे बंधनों के बाद भी फातिमा ने घर से निकलकर साइकिल चलाना सीखा और वह कहती है कि साइकिल खरीदने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह साइकिल खरीद सके, फिर भी वह साइकिल को किराए में लेती है और किराए में लेकर अपने कार्य करती है और इस कार्य को करने में उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के कारण, अपनी मिलने वाली स्वतंत्रता के कारण वह उसका जीवन खुशहाली से भर जाता है। वो एक प्रसन्नता का, खुशहाली का अनुभव करती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि फातिमा के कहने का तात्पर्य क्या है। फातिमा को अपनी इस उपलब्धि से, अपना साइकिल चलाना सीखने से उसको इतना आनंद मिलता है कि वह अपने आप को आत्मनिर्भर मानकर, अपने आप को आत्मनिर्भर जानकर, स्वावलंबी जानकर उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अगला है कि उसी प्रश्न पर आधारित है कि साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव
क्यों होता है। आपने पाठ में पढ़ा है कि पुडुकोट्टी की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव साइकिल दिलाती है, क्योंकि साइकिल के माध्यम से, साइकिल चलाकर वे अपने कार्य आसानी से कर सकती हैं, अपने घर को भी देख सकती हैं, बच्चों को लेकर के वे साइकिल पे बैठा के कहीं भी जा सकती हैं, घर के लिए वह पानी ला सकती हैं, अपने उत्पाद को वह किसी दूसरे गांव में या दूर दराज के गांव में ले जा कर के उसको बेच सकती हैं। और इससे उनके बस के लिए जो उनका समय नष्ट होता था, वो बस के इंतज़ार में जो समय नष्ट होता था, ऐसा उन्हें नहीं, ऐसा न करने के कारण उनके समय की बचत होती है, जिस समय को वो अपने आराम के लिए लगा सकती हैं। और इन सभी कारणों से महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता है, महिलाओं को एक खुशी का अनुभव होता है। और महिलाओं के लिए जीवन में साइकिल चलाना, महिलाएं अपने जीवन की उनमें उन्नति के लिए साइकिल को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मान लेती हैं और साइकिल का चुनाव करती हैं। पुडुकोट्टई की कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब साइकिल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, तो साइकिल के कारण उनका जीवन इतना खुशहाल हो गया, इतनी प्रसन्न अपने जीवन में हो गई और इतनी उन्नति उन्होंने की। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें कोई पार्टी से चुनाव लड़ना हो तो वो अपने चुनाव चिन्ह वो साइकिल ही रखेंगी। और इसके पीछे कारण यही है कि वे अपने जीवन में इतना उन्नति, उन्होंने साइकिल के माध्यम से उनके जीवन में इतनी उन्नति हुई, साइकिल के माध्यम से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। तो वास्तव में इसी कारण ये अपने चुनाव चिन्ह को साइकिल ही रखना चाहेंगे। अगला प्रश्न है कि अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जीवन ही थम जाएगा, पूरी जीवन की गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज जो समय है, आज जो समाज है, आज की जो परिस्थिति है, हम बिना पहिए के चल ही नहीं सकते। चाहे वो साइकिल हो, चाहे किसी भी ईंधन से चलने वाले, जैसे पेट्रोल डीजल आदि से चलने वाले 2 पहिए या 4 पहिए वाले वाहनों, सभी हमारे जीवन के एक मुख्य अंग बन गए हैं और इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः जीवन में यदि दुनिया में पहियों ने हड़ताल कर दिया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जीवन ही थम जाएगा और जीवन की सारी गतिशीलता नष्ट हो जाएगी। हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा और एक तरह से उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन, कोई भी गति नहीं बन सकती है। अब आगे प्रश्न है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब वह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद उनमें एकदम आमूल-चूल परिवर्तन हो गया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। साइकिल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, उनके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। और उसके बाद फिर कोई इंसान आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे तो नहीं जाता। तो यहाँ पे यही लेखक का तात्पर्य कहने का कि 1992 के बाद का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसमें उनके बाद महिलाओं ने इतनी उन्नति की उस गांव की महिलाओं ने, उस ज़िले की महिलाओं ने, अब उनका पीछे जाना, पीछे की ओर मुड़कर देखना संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं
और 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। तो पाठ में दी हुई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार करिए। संपादक के नाम जो पत्र लिखते हैं उसमें उसके प्रारूप को ध्यान में रखते हुए आपको साइकिल के पहिए के रूप में एक संवाद तैयार करना है। समाचार पत्र के लिए एक पत्र लिखना होगा जिसमें कि आप उस गांव का जायजा दे करके संपादक को बता सकें और अपने विचारों को समाचार पत्र में छपवा सकें। अपने अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। ये प्रश्न आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। इसको पढ़िए और इससे संबंधित जो विचार हैं उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। आपको पढ़ाते वक्त हमने साथ साथ में बताया सारे शब्दों को और उसके मूल शब्द एवं उपसर्ग और प्रत्यय को, तो आपने ध्यान दिया होगा। अभी आपको कुछ उपसर्ग दिया जा रहा है, इनसे जो है आपको नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि अभी उपसर्ग से अभिवादन आप एक शब्द बना सकते हैं। अभिप्राय शब्द बना सकते हैं। अभिजीत बना सकते हैं। ये 2-3 शब्द, इसके अलावा भी आप अपने मन से जो शब्द बनाएंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग अलग करने पर मूल शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। अब प्र उपसर्ग लगा के आपको शब्द बनाना है। जैसे प्र उपसर्ग लगा के आप प्रशिक्षण, इस पाठ में दिया गया है प्र उपसर्ग और शिक्षण शब्द, प्रशिक्षण। और इसी तरह से आपको इसमें जो है प्रभाव, भाव मूल शब्द है और उसके साथ जो है आप प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रभाव एक नया शब्द बनेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है अनु उपसर्ग दिया गया है। अनु उपसर्ग से अनुभव आप कर सकते हैं, अनुभूति आप कर सकते हैं, अनुमोदन शब्द लिख सकते हैं। तो सारे तीनों शब्द में अनु उपसर्ग को अलग कर दीजिएगा। जैसे अनुभूति में भूति है, अनुभव में भव है, अनु उपसर्ग है, और अनुमोदन में मोदन शब्द है और अनु उपसर्ग है। इसी तरह से परि के साथ आप वर्तन लगाइए, परिवर्तन बन जाएगा। परिणति एक बन सकता है। और परिवार आप बना सकते हैं। इस प्रकार परिवहन आप बना सकते हैं, जो कि इस पाठ में है, परिवहन शब्द है। वी उपसर्ग जो है विभाग आप बना सकते हैं। वी और भाग, विनम्र इसमें दिया गया है, नम्र मूल शब्द है और वी उपसर्ग है, विनम्र शब्द बन जाएगा। और इसके बाद आपको दिया गया है एक प्रत्यय। सबसे पहले आपको ये बता दें कि उपसर्ग शब्दों के पूर्व में लगाते हैं। शब्दों के पूर्व में जिन शब्दांश को लगाते हैं और उनका उस पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे जो है बोलते हैं उपसर्ग। और इसी प्रकार शब्द के पीछे जो अंश लगता है, शब्दांश लगता है, उससे जो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है उसे बोलते हैं प्रत्यय।
तो अब आपको कुछ प्रत्यय दिए गए हैं और इन प्रत्ययों को जोड़ना है मूल शब्द के साथ। जैसे इक प्रत्यय है तो इक प्रत्यय को आप समाज के साथ जोड़ेंगे तो सामाजिक हो जाएगा, अर्थ के साथ जोड़ेंगे आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया। और इसी तरह से सार्वजनिक, इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सार्वजनिक शब्द बन जाएगा। उसी तरह वाला, वाला शब्द जोड़ने से आपको परिवार, जैसे कि आपको सब्जी वाला, ठेले वाला आदि शब्द बन सकता है। हाँ, और ता प्रत्यय, ता प्रत्यय से आप गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशील एक शब्द है और इसमें ता प्रत्यय, जो कि आपके पुस्तक का, आपके पाठ का ये शब्द है। इसके अलावा भी आप जैसे सुंदर और ता बनाए जोड़ेंगे तो सुंदरता शब्द बन जाएगा। हाँ, और विनम्रता, विनम्र शब्द है, उसके साथ ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो विनम्रता बन जाएगा। इस प्रकार अब ना उपसर्ग से जैसे ना प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो समझ शब्द के साथ ना जोड़ेंगे तो समझना बन जाएगा। हाँ, और जा मूल शब्द है और ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाना बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो ये पाठ है, इस पाठ के प्रश्न तो पूरे हुए, पर इससे अतिरिक्त हम आपको कुछ और प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से आपके पाठ की एक पुनरावृत्ति हो जाएगी और पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को ही क्यों चुना? ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को ही क्यों चुना? ग्रामीण महिलाओं ने, आप पाठ में जैसे आपने पढ़ा है कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को इसलिए चुना क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था। वे अपने जीवन में स्वावलंबी बनना चाहती थी और इसी कारण उन्होंने जीवन में साइकिल को, उन्होंने जीवन में अपनी उन्नति के लिए साइकिल को ही चुना। उनके जीवन में स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, इन सभी को अपने जीवन में लाने के लिए उन्होंने साइकिल को चुना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कितनी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा था? पाठ में आपने देखा, पाठ में आपने पढ़ा होगा कि 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। ये लिखा सबसे पहले सीखा तो पूरे गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। 1/4 हिस्से में साइकिल चलाना सीखा। उन महिलाओं में 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया तथा जो प्रदर्शन और प्रतियोगिता में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया और जिससे कि दूसरी महिलाओं में भी साइकिल चलाने की इच्छा जागी। अगला प्रश्न है पूरे जिले में क्या धूम मची थी? पूरे जिले में साइकिल चलाने की धूम मची थी। पूरे जिले में साइकिल चलाने की धूम मच गई थी, मतलब कोई भी इस कार्य से अछूता नहीं रहना चाहता था। सभी के मन में एक उत्साह जग गई थी कि उन्हें साइकिल सीखना है और अपने जीवन को स्वावलंबी बनाना है। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? साइकिल चलाने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? साइकिल चलाने के लिए एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया और एक प्रतियोगिता जो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के रूप में जिसका आयोजन किया गया रहा। और प्रदर्शन में सभी महिलाओं ने गाना गाते हुए साइकिल चलाया और प्रतियोगिता में भी हर महिला एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती थी। इस प्रकार साइकिल की जो सवारी है जिससे वे अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने और आगे ले जाने का प्रयास कर रही थी और जिस प्रयास में वे पूरी तरह से सफल भी हुई। अगला प्रश्न आपको बता रही हूँ
कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए कैसी उपलब्धि है और क्यों। तो पाठ में आपने पढ़ा है कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए हवाई जहाज़ चलाने जैसी उपलब्धि है। लेखक ने इस बात को बताया है कि साइकिल चलाना उनके जीवन में इतना महत्व रखता है और इतनी खुशी देता है कि एक हवाई जहाज़ चालक जैसे अपने कार्य में यदि सफल हो जाए, मैंने हवाई जहाज़ चलाना सीख जाता है, तो उसके अंदर जैसा गर्व का भाव आता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की महिलाओं के अंदर भी साइकिल चलाने से एक आनंद की अनुभूति इन महिलाओं को हुई। फातिमा किराए पर साइकिल लेकर क्यों चलाती थी? तो लेखक से हुए फातिमा के बातचीत से आपको समझ में आया गया होगा कि किराए में वह साइकिल लेकर इसलिए चलाती थी क्योंकि उसे आत्मनिर्भर होने का आनंद मिल सके, उसे आत्मनिर्भरता का सुख मिल सके, प्रसन्नता मिल सके। तो इसके पश्चात एक और प्रश्न है, साइकिलों का अधिक उपयोग कौन कौन सी महिलाएं कर रही थी? साइकिल का उपयोग मुख्य महिलाओं करने वाली मुख्य महिलाओं में जो नौसाक्षर है वे युवतियां, और उसके साथ बालवाड़ी की महिलाएं, आंगनबाड़ी की महिलाएं, और कुछ खदानों में काम करने वाली ग्राम सेविकाएं आदि जो है आदि महिलाओं ने साइकिल का उपयोग किया। इसके पश्चात ये पाठ पूर्ण हुआ और अगला जो भी प्रश्न है इस पाठ के आधार पर यदि पुनः कोई पुनः जिज्ञासा हो तो उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।